आशुतोष, बहुत ज्यादा गर्मी, हालांकि बिल्कुल सुबह का वक्त है, समंदर के किनारे हम खड़े हैं, काफी ज्यादा गर्मी यहाँ पर पड़ रही है। लेकिन मुंबई का जो मिजाज है, पल पल यहाँ पर रंग बदलता है, मौसम भी। और वही स्थिति इन हीरोइनों के मामले में भी हमने देखी। रकुलप्रीत पहले तो समन मिलने से इनकार करती हैं, फिर एनसीबी के अधिकारी उनके घर जाते हैं, उनको थमाया जाता है नोटिस, तब वो 24 घंटे की मोहलत मांगती है। और आज उनकी हाजिरी होनी है। कितने बजे निकलने वाली हैं घर से आशुतोष? कल रात तो चित्रा 9:02 पर वो इस आवास पर पहुंची थी। मैं यहीं पर खड़ा था। हमने कोशिश भी की, उन्हें मौका भी दिया कि क्या वो अपना पक्ष रखना चाहती हैं, अपनी बात कहना चाहती हैं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज सीधे कह रही थी कि अब जो जवाब देना होगा वो एनसीबी के सामने देंगी। इसीलिए हमने उनकी निजता का ख्याल रखते हुए वो अपने घर में चली गई, हम बाहर आ गए। लेकिन आज सुबह निकलने का जो समय है वो लगभग 11 बजे का है। मुंबई की सुबह की ट्रैफिक भी झेलनी होगी। लगभग 10:30 से 11:15 या 11 के बीच में वो यहाँ से एग्जिट डोर है उनके घर का, यहाँ से निकलेंगी। तो रात को जो हमने देखा था हाव भाव भंगिमा, वो बताती है कि मन में कहीं ना कहीं डर भी है। कई सारे सवाल ये भी उठ रहे होंगे कि न जाने जो एंटी ड्रग प्रोब एजेंसी है वो क्या सवाल पूछेगी, कैसे सवालों से आमना सामना करेंगी। लेकिन हमें इस बीच ये भी जानकारी है कि उन्होंने अपने वकीलों के साथ राय विमर्श किया है, काफ़ी बातचीत की है, ये समझाने की कोशिश की है कि आखिर अपना पक्ष कैसे रखेंगी। क्योंकि जैसा अरविंद ओझा जानकारी दे रहे थे कि रकुलप्रीत दरअसल नाम सीधे उनका लिया गया था रिया चक्रवर्ती द्वारा। वो रिया चक्रवर्ती जो गंभीर आरोपों में पहले ही न्यायिक हिरासत में है। ऐसे में इस तरह के जो बयान होते हैं, उन बयानों के आधार पर शिकंजा ज्यादा कसा जाता है। तो हमारी नजर रकुलप्रीत पर है और अभी भी हम चाहेंगे कि अगर वो अपना पक्ष रखना चाहें, सामने आए, अपनी बात कहें, सफाई दें, जो उन पर आरोप लगे हैं उन पर वो आखिर क्या कहना चाहती हैं। तो बस कुछ पल की देरी है, वो निकलने की तैयारी कर रही होंगी। चित्रा, बिल्कुल कुछ पल की देरी निकलने की तैयारी कर रही होंगी। रकुलप्रीत सिंह के बारे में मैं जरा आपसे प्रोफाइल भी जानना चाहूंगी, क्योंकि एक तरफ सारा अली खान, श्रद्धा कपूर है, जिनका एक फैमिली बैकग्राउंड है, लेकिन आर्मी स्कूल से पढ़कर आने वाली रकुलप्रीत, जो कि दिल्ली में उन्होंने पढ़ाई की, पंजाबी फैमिली से वो आती हैं, पढ़ने में काफी तेज रही, मैथमेटिक्स बहुत अच्छा रहा, लेकिन ड्रग्स का ये जो जंजाल है ना, वो उनकी मुश्किलें आज बढ़ाने जा रहा है। अरविंद के पास मैं फौरन चलूंगी, लेकिन उसके पहले जल्दी से रुक कर लेते हैं दीपिका पादुकोण के घर का। वहां से मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुस्तफा, बीती रात गोवा से मुंबई पहुंची दीपिका पादुकोण और उसके बाद लगातार अपने वकीलों से वो इस बारे में बातचीत कर रही हैं कि जब वो अपना पक्ष रखेंगे सामने तो किस तरह से जवाब देंगी दीपिका पादुकोण को लेकर, और किस तरह की जानकारी मिल रही है। और आज का दिन उनके लिए काफी ज्यादा अहम, क्योंकि आज इस हीरोइन नंबर 1 को अपने जवाबों की लिस्ट तैयार करनी होगी ताकि वो एनसीबी के सामने पूरा सच खोल पाए। बिल्कुल चित्रा, आपको ये बिल्डिंग दिखा दे, ब्यूमॉन्ट बिल्डिंग। प्रभा देवी कल रात को आप यहीं पर थी, जब वो आई आप देखेंगे कि दीपिका का जो घर है 26वें माले पर, जिस शोहरत के मुकाम पर वो पहुंची हुई है, कानून के हाथ उन तक पहुंचते जा रहे हैं। करिश्मा प्रकाश जब पहुंचती हैं, आज क्या जवाब देती हैं दीपिका? अगर पहले से सवालों की फेरिस्त तैयार भी कर लेती है, जवाब भी मान लेती है, लेकिन करिश्मा ने क्या बताया एनसीबी को, ये उनको जानकारी नहीं होगी। और इसीलिए एक तरह से आप कह सकते हैं दीपिका एक बहुत बॉडी लैंग्वेज आप कल उनका दिखती तो कॉन्फिडेंस लो लग रहा था, बहुत स्लो चल रही थी, क्योंकि टेंशन तो है ही कि क्या कहे क्या ना कहे, क्योंकि ये सारा जो आप कह सकते हैं ड्रग्स का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए एनसीबी की तरफ से, उससे बचना इतना आसान नहीं है। और सारे सच उगलने अगर पड़ गए तो बॉलीवुड के कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। चित्रा, ये महत्वपूर्ण बात है आपने कही कि सारे सच अगर उगलने पड़ गए और उसके खिलाफ सबूत भी है तो फिर मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई। दीपिका पादुकोण, जरा सोचिए, ओम शांति ओम, हिंदी फिल्मों में उनकी एंट्री ही जबरदस्त फिल्म के जरिए होती है, शाहरुख खान उनके ऑपोजिट होते हैं। उसके बाद कॉकटेल, पद्मावत, बाजीराव मस्तानी, गोलियों की रासलीला, तमाम फिल्में उनकी ओर से की गई। तकरीबन 13.5 साल का उनका जुम्मा ये करियर, जिसमें शोहरत की बुलंदियों को छुआ है दीपिका पादुकोण ने, लेकिन ड्रग्स के मामले में ये जो ड्रग्स लीला है वो उनकी मुश्किलें बढ़ाने वाली है। अरविंद के पास हम चलेंगे। अरविंद, जल्दी से आइए। ये क्षितिज प्रसाद, इनका भी रोल, जो कि धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, और धर्मा प्रोडक्शन करण जौहर की कंपनी है। क्षितिज प्रसाद से आज पूछताछ की बारी है, उनसे किस तरह के सवाल जवाब किए जा सकते हैं, और क्षितिज प्रसाद का नंबर इस पूरे ड्रग एंगल में कैसे सामने? देखिए, तो सबसे पहले तो मैं बताऊं, जो लेटेस्ट खबर है कि क्षितिज प्रसाद को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम कहीं पर गई हुई है, नंबर 1। नंबर 2, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मुंबई की टीम 3 जगहों पर अलग अलग रेड कर रही है। अब रही बात क्षितिज प्रसाद की, तो देखिए धर्मा, आपने कहा कि क्षितिज प्रसाद को लेकर कहीं गई हुई है। जो हमें अभी खबर मिली है, क्षितिज प्रसाद को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम कहीं लेकर गई है। बहुत मुमकिन है कि क्षितिज प्रसाद के घर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम गई हो। अभी की जो जानकारी है, देखिए क्षितिज प्रसाद के यहाँ कल मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने रेड किया था। धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर है क्षितिज प्रसाद, और उन पर भी शिकंजा कस रहा है, क्योंकि एक जो ड्रग पैडलर है अनुज केसवानी, उसने बकायदा धर्मा प्रोडक्शन के जो डायरेक्टर है क्षितिज प्रसाद, उनका नाम लिया। पंजाब भी
बनाई थी? नहीं, उड़ता पंजाब बनाई थी मधु मंटीना वर्मा ने। दिलचस्प ये अपने दर्शकों को हम बता दें कि सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि आप ये समझिए कि उड़ता पंजाब पंजाब के ड्रग्स समस्या पर एक फिल्म बनी थी और उनके प्रोड्यूसर वो भी ड्रग्स मांग रहे थे। चैट बकायदा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास है और इसी तरफ क्षितिज प्रसाद है, एक तरफ मंटेना है। और आज कुल कितने लोगों से यहाँ पर पूछताछ? जी देखिए, आज की अगर बात करें तो चित्रा रकुल प्रीत सिंह जो सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के बड़े बड़े राज खोलेंगी, रकुल प्रीत से पूछताछ होगी। उसके अलावा करिश्मा से, देखिए सबकी निगाहें करिश्मा पर ही टिकी हुई हैं क्योंकि जो हीरोइन नंबर 1 है उन्हीं के साथ यानी दीपिका पादुकोण के साथ उनका ड्रग्स का चैट है जिसमें माल है क्या वाली बात हो रही है, हसीस भीड़ की बात हो रही है। तो ऐसे में जो करिश्मा से पूछताछ होगी और अगर कहीं करिश्मा ने कबूल कर लिया कि दीपिका पादुकोण ने हमसे ड्रग्स मंगवाया था, इसके पहले भी 2-3-4 बार मंगवाती है, तो फिर मामला फंस चुका है। ऐसे में देखना होगा कि जब दीपिका आएंगी तो किन सवालों के जवाब देंगी।